सूरजपुर नाम के एक शांत और खूबसूरत गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके जीवन में केवल संघर्ष ही लिखे थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उसके घर में शाम को चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन शाम को जब अर्जुन थका हारा खेतों से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा उदास बैठी हुई है। राधा की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधा धीमी आवाज में बोली, ये जी, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है। आखिर ऐसी जिंदगी कब तक चलेगी? क्या हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी? नहीं राधा, ऐसा मत सोचो। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे भी अच्छे दिन होंगे। हम भी अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन बोला, राधा, मैं सोच रहा हूँ कि जंगल के पास वाले पेड़ से कुछ आंवले तोड़ लाऊं और उन्हें गांव में बेचाऊं। शायद उससे कुछ पैसे मिल जाएं। फिर मैं घर के लिए राशन ले आऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राधा ने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और बोली, हाँ ठीक है, आप आंवले बेचकर घर के लिए थोड़ा राशन जरूर ले आइए। मैं आपका इंतजार करूंगी। राधा की बात सुनकर अर्जुन ने टोकरी उठाई और आंवले तोड़ने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह आंवलों से भरी टोकरी लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। आंवला ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। आंवला ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। अर्जुन पूरे बाजार में आवाज लगाते हुए घूम रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर बोला, अरे भाई, ये आंवले कितने रुपए किलो हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आंवले 60 रुपए किलो हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे आंवले! क्या तुम्हारे आंवलों में हीरे जड़े हुए हैं जो इतने दाम मांग रहे हो? भाई साहब, ये अभी अभी बाग से तोड़ कर लाया हूँ, बिल्कुल ताजे हैं। और वैसे भी आजकल आंवलों के दाम काफी बढ़ गए हैं। अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से खरीद लूंगा। अर्जुन मायूस होकर बोला, भाई, 25 रुपए में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इतने कम में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो अपने आंवले अपने पास ही रखो। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। अर्जुन उदास होकर वहीं बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। पूरा दिन निकल गया। बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया और वो भी बिना खरीदे चला गया। अब घर कैसे चलाऊंगा? तभी गांव के मुखिया वहां पहुंचे। अरे अर्जुन, क्या सोच में डूबे हुए हो? अर्जुन तुरंत खड़ा होकर बोला, नमस्ते मुखिया जी। हाँ हाँ, नमस्ते। बताओ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुखिया जी के पूछने पर अर्जुन ने उन्हें सारी बात बता दी। आंवले तो इसके सच में बहुत अच्छे और ताजे हैं। वो आदमी ही बेवकूफ था। क्यों ना मैं ही कम दाम में इसके आंवले खरीद लूं? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अर्जुन, ऐसा करो, मुझे 33 रुपए किलो के हिसाब से 8 किलो आंवले दे दो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मुखिया जी, अभी देता हूँ। चलो, कम से कम मुखिया जी ने बहुत ज्यादा भाव तो नहीं गिराया। अब जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का जरूरी सामान ले लूंगा। खाली हाथ घर भी तो नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ मुखिया जी मन ही मन हंस रहे थे। कैसे भोले होते हैं ये गरीब लोग। प्यार के 2 मीठे बोल बोल दो तो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। इसके बाद मुखिया जी आंवले लेकर वहां से चले गए और अर्जुन भी अपना सामान समेटकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी राधा घबराई हुई बोली, अजी, सुनते हो? अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राधा की आंखों में आंसू आ गए। माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या? अर्जुन घबरा गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन तुरंत वैद्यराज जी के घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। अपनी माँ की जान बचाने के लिए वह भीगते हुए किसी तरह वैद्यराज जी के घर पहुंच गया। वैद्यराज जी, जल्दी चलिए, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। अर्जुन की हालत देखकर वैद्यराज जी तुरंत उसके साथ चल पड़े और घर पहुंचकर उसकी माँ को देखने लगे। कुछ देर बाद वैद्यराज जी गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है,
एक खास दवा से ही ये ठीक होंगी, लेकिन वो दवा बहुत महंगी है क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां आसानी से नहीं मिलती। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे हाथ जोड़कर कहा, वैद्यराज जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस किसी भी तरह मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वैद्यराज जी ने दवाई तैयार की और अर्जुन की माँ को दे दी। फिर उन्होंने अर्जुन को कुछ जरूरी बातें समझाई और अपने घर लौट गए। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा आंवले खरीद लिए थे, ये पैसे वहीं से आए हैं। राधा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब माँ की दवाइयों का इंतजाम हो गया। हाँ राधा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। धीरे धीरे अर्जुन की माँ की तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन के आंवलों की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। अब वह रोज केवल 30 या 40 रुपए ही कमा पाता था। एक दिन राधा चिंतित होकर बोली, अजी सुनते हो, आज तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो राधा, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। बस ईश्वर आज कृपा कर दे और मेरे सारे आंवले बिक जाएं। इतना कहकर अर्जुन अपनी आंवलों की टोकरी उठाता है और गांव की ओर निकल पड़ता है। आंवला ले लो, ताजे और रसीले आंवले। आंवला ले लो, ताजे और रसीले आंवले। वह पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाता रहा, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आंवला नहीं बिका। थक हार कर अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरा एक भी आंवला नहीं बिका। अब तो ये आंवले भी सड़ने लगे हैं। आखिर मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? अर्जुन अभी यही सब सोच रहा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तुम्हें एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देगा। अर्जुन तुरंत उठकर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, सुखी रहो पुत्र। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ। अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा करने गांव-गांव भिक्षा मांग रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी इच्छा से कुछ दान दे सकते हो। अर्जुन उदास होकर बोला, क्षमा कीजिए साधु महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। घर में ना आटा है और ना ही कोई अनाज। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। साधु महाराज ने अर्जुन की टोकरी की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे ये आंवले दे सकती हो? यह सुनकर अर्जुन कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर मन ही मन बोला, जी साधु महाराज, आप ये आंवले ले जाइए। वैसे भी शाम हो चुकी है, अब इनके बिकने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये किसी भूखे के काम आ जाएं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? साधु महाराज ने टोकरी से केवल थोड़े से आंवले उठाए। अर्जुन हैरानी से बोला, अरे महाराज, आप इतने कम आंवले क्यों ले रही हैं? आप सारी टोकरी ही ले जाइए। साधु महाराज मुस्कुराकर बोले, पुत्र, अगर मैं तुम्हारे सारे आंवले ले लूंगा तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं महाराज, मैं कल फिर से आंवले तोड़ लाऊंगा। आप इन्हें ले जाइए। लेकिन मैं इतनी बड़ी टोकरी अपने साथ कैसे ले जाऊंगा? अर्जुन तुरंत बोला, आप बस मुझे बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, मैं खुद ही टोकरी वहां पहुंचा देता हूँ। साधु महाराज ने कहा, ठीक है पुत्र, चलो मेरे साथ। इसके बाद साधु महाराज अर्जुन को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। साधु महाराज बोले, धन्यवाद पुत्र। अरे महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। साधु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सदैव खुश रहो। अर्जुन थोड़ी झिझक के साथ बोला, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र। आपने आंवले तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को खाने में केवल आंवले ही खिलाएंगे? साधु महाराज हंसते हुए बोले, नहीं पुत्र, सब्जी और अनाज तो मैंने पहले से ही इकट्ठा कर लिया था। मैं तो सिर्फ आंवलों की तलाश में निकला था।
अर्जुन खुश होकर बोला। तो ये बहुत अच्छा हुआ महाराज, मेरे आंवले आपके काम आ जाएंगे। फिर अर्जुन हाथ जोड़कर बोला। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रुको पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक सुंदर सा तोता अर्जुन के हाथों में रख दिया। ये लो, इसका नाम सुरीली है। आज से ये तोता तुम्हारा हुआ। लेकिन महाराज, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपका है। साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले। जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपनी पूरी आंवलों की टोकरी दे दी, तो क्या मैं तुम्हें एक तोता भी नहीं दे सकता? लेकिन महाराज, मैं इस तोते का क्या करूंगा? साधु महाराज गंभीर स्वर में बोले। ये कोई साधारण तोता नहीं है पुत्र, ये तुम्हारी भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद अर्जुन सुरीली तोते को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो रास्ते में सुरीला तोता बोला। अर्जुन, साधु महाराज ने जो कहा है उसका हमेशा ध्यान रखना। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं एक विशेष तोता हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, ये राज मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन उस सुरीले तोते को अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही राधा ने हैरानी से पूछा। अजी, आप इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? राधा, ये तोता अब से हमारे साथ ही रहेगा। आप इस तोते को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है और ऊपर से आप इस तोते को ले आए। कैसी बातें कर रही हो राधा? भला ये छोटा सा तोता कितना खा लेगा? और रही खाने की बात, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। अर्जुन और राधा बातें ही कर रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आई। अरे अर्जुन, घर पर हो क्या? जरा बाहर तो आओ। अर्जुन बाहर आया और बोला। अरे मोहन भाई, आप यहाँ? हाँ अर्जुन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था। बहुत सारे पकवान बच गए तो मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आया। मोहन ने पकवानों से भरी थाली अर्जुन को दे दी। अर्जुन खुशी से बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई। अरे इसमें शुक्रिया कैसी, वैसे भी खाना खराब हो जाता, इससे अच्छा किसी का पेट भर जाए। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। राधा खुशी से बोली। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखा राधा, मैंने कहा था ना, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वो मिल ही जाता है। तुम बेवजह चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान खुद चलकर हमारे घर आ गए। आज तो हम स्वादिष्ट पकवान खाएंगे और ईश्वर की गुणगान करेंगे। इसके बाद सबने मिलकर खुशी खुशी भोजन किया। अगली सुबह अर्जुन तैयार होकर बोला। राधा, मैं आंवले बेचने बाजार जा रहा हूँ, तुम घर और माँ का ध्यान रखना। राधा थोड़ी झिझकते हुए बोली। तो क्या आप इस सुरीले तोते को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। इसके बाद अर्जुन अपने आंवलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह आवाज लगाने लगा। आंवले ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। आंवले ले लो, ताजे ताजे और रसीले आंवले। तभी एक आदमी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आया और बोला। अर्जुन, तुम्हारे आंवले तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या भाव है? भाई, आंवला 60 रुपए किलो है। अच्छा, मुझे 5 किलो आंवले दे दो। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने बिना मोलभाव किए 5 किलो आंवले खरीद लिए। धीरे धीरे देखते ही देखते अर्जुन के सारे आंवले बिक गए। अर्जुन मन ही मन खुश होकर बोला। वाह, आज तो मेरे सारे आंवले अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और राधा के लिए अच्छे कपड़े और स्वादिष्ट पकवान लेकर जाऊंगा। फिर अर्जुन बाजार से सामान खरीदकर खुशी खुशी घर लौट आया। राधा ने सामान देखकर हैरानी से पूछा। आजी, ये सब क्या है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। आज मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और अर्जुन की कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। एक दिन उनके घर करण नाम का व्यक्ति आया। करण ने पैसे निकालते हुए कहा। ये लो अर्जुन भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे, आज मैं लौटाने आया हूँ। अरे करण भाई, इसकी क्या जरूरत थी? शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए अर्जुन। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। बस
पैसे लौटाने में थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। करण पैसे देकर वहां से चला गया। करण के जाते ही राधा सोच में पड़ गई और बोली, अजी सुनते हो, अचानक से लोग हमारे ऊपर इतनी मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये सुरीला तोता हमारे घर आया है तभी से हमारे भाग्य बदल गए हैं। राधा, तुम बेवजह सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगे थे। एक आदमी गुस्से में बोला, इस अर्जुन के सारे आमले चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बिकता। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि अर्जुन की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। पहला आदमी बोला, ऐसा करते हैं, इसकी शिकायत मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। दोनों आदमी तुरंत मुखिया जी के पास पहुंच गए। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आए हैं। बताओ, क्या बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का अर्जुन दूसरों के बागों से आमले चोरी करके बेच रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से उसे चोरी करते देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अर्जुन को उसकी सजा जरूर दूंगा। दोनों आदमी मुखिया जी को भड़काकर वहां से चले गए। मुखिया जी मन ही मन सोचने लगे, मैंने तो अर्जुन को बहुत सीधा साधा इंसान समझा था, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे खुद इसके बारे में पता लगाना होगा। उस रात मुखिया जी चुपचाप अर्जुन के घर पहुंचे और आंगन की खिड़की के पास छिपकर खड़े हो गए। वह जानना चाहते थे कि आखिर अर्जुन की तरक्की के पीछे क्या राज है। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, आज मुझे सच सच बताइए, आखिर हमारी किस्मत बदलने के पीछे क्या राज है? मुझे सब जानना है। राधा की कसम सुनकर अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने सारी सच्चाई बता दी। राधा, ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये एक जादुई सुरीला तोता है। जब से ये हमारे घर आया है तभी से हमारा भाग्य बदलने लगा है। अरे वाह, मतलब ये तोता सच में हमारे भाग्य की चाबी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खिड़की के बाहर खड़े मुखिया जी उनकी सारी बातें सुन रहे थे। मुखिया जी मन ही मन बोले, तो असली राज इस तोते में छुपा है। अगर ये तोता मेरे पास आ जाए तो मेरा भाग्य भी चमक जाएगा। अगली सुबह मुखिया जी कुछ आदमियों को लेकर अर्जुन के घर पहुंच गए। अर्जुन! मुखिया जी जोर से चिल्लाए, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब जान चुका हूँ। तुम गांव वालों के बागों से आंवले चुरा कर बेचते हो। नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की। अगर तुम निर्दोष हो तो 1000 रुपए देकर खुद को साबित करो। अर्जुन मायूस होकर बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुखिया जी चालाकी से मुस्कुराए, अगर पैसे नहीं हैं तो ये तोता मैं अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनते ही तोता जोर से बोला, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरा मालिक सिर्फ अर्जुन है। मुखिया जी, ये मेरा तोता है, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मारो इसे, ये चोर है। राधा रोते हुए अर्जुन के सामने आ गई। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। राधा की हालत देखकर आखिरकार मुखिया जी ने अर्जुन को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वह तोते को अपने साथ ले गए।